आज एक सवाल हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए, क्या ये वही धरती है जिसके बारे में ग्रंथों में स्वर्ग जैसा वर्णन किया गया था? क्या ये वही युग है जहां सत्य, करुणा और न्याय को सबसे बड़ा धर्म कहा गया था? अगर नहीं, तो फिर हम कहां पहुंच गए हैं? विष्णु पुराण की भविष्यवाणियों को अगर आज की दुनिया पर लागू करो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां कहा गया था कि कलयुग में राजा यानी नेता जनता का रक्षक नहीं, लुटेरा बनेगा। और आज क्या हो रहा है? टैक्स के नाम पर आम आदमी की कमाई का बड़ा हिस्सा सरकार के पास जाता है, पर क्या बदले में उसे सुरक्षा, शिक्षा या स्वास्थ्य सही से मिलता है? नहीं। पुराण कहता है कि धर्म का ढांचा सिर्फ दिखावे तक सीमित रह जाएगा। मंदिर चमकेंगे, लेकिन लोगों के मन अंधेरे से भरे होंगे। क्या ये बात आज के धार्मिक पाखंड पर सटीक नहीं बैठती? सोशल मीडिया पर दिखावे का धर्म बिकता है, लेकिन असल जीवन में इंसानियत खत्म हो चुकी है। डेटा बताता है कि अकेलापन, डिप्रेशन, आत्महत्या के केस इतिहास में सबसे ज्यादा इसी दौर में हैं। यानी तकनीक आगे बढ़ी पर आत्मा पीछे छूट गई। रिश्ता अब समझौता है और परिवार एक सुविधा। ये वो बदलाव है जो कभी कल्पना भी नहीं था। विष्णु पुराण यही तो कहता है कि कलयुग में सब कुछ तेजी से बदलेगा, लेकिन दिशा गलत होगी। और अगर समय रहते ना रुका गया तो अगला पड़ाव सिर्फ विनाश है। इसीलिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ खुद नहीं, अगली पीढ़ियों को भी इसी अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। बदलाव लाना है तो पहले सत्य को पहचानना पड़ेगा, और यही शुरुआत है उस जांच की, उस खोज की कि क्या कल के अवतार सिर्फ एक कथा है या आने वाली क्रांति की तैयारी। जब कोई पुराना ग्रंथ सैकड़ों हजारों साल पहले लिखी बातें कहे और वो बातें आज हूबहू दुनिया में घट रही हों, तो दो चीजें साफ होती हैं। या तो वो सिर्फ धार्मिक कल्पनाएं नहीं थीं, या फिर हम उस विनाश की दहलीज पर हैं जिसकी चेतावनी हमें बहुत पहले ही दे दी गई थी। विष्णु पुराण की सबसे डरावनी भविष्यवाणी यह है कि राजा यानी शासक प्रजा की सेवा नहीं करेगा, बल्कि उन्हें लूटेगा। जनता कर से दबेगी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। आज की राजनीति पर नजर डालिए। सरकारें जनता की सेवा के नाम पर चुनाव जीतती हैं, लेकिन जीत के बाद वही जनता उनके लिए डेटा बन जाती है, वोट बैंक बन जाती है। आरटीआई और रिपोर्ट्स कहती हैं कि अरबों रुपए जनता के टैक्स से उठते हैं, लेकिन जमीन पर स्कूल, अस्पताल, सड़कें उसी हालत में हैं। अगली भविष्यवाणी कहती है कि धर्म केवल वस्त्रों और शब्दों में रहेगा, आचरण से निकल जाएगा। आज धर्म का मतलब बन गया है कौन क्या पहनता है, किस मंदिर में जाता है, किस भाषा में पूजा करता है। लेकिन क्या कोई पूछता है कि दिल में इंसानियत बची है या नहीं? यही नहीं, भविष्यवाणी में यह भी कहा गया है कि स्त्रियों का शील खत्म होगा, पुरुषों में संयम नहीं रहेगा, विवाह केवल एक सामाजिक सौदा बन जाएगा। एनसीआरबी और एनएफएचएस जैसे आंकड़े कहते हैं कि तलाक, घरेलू हिंसा और अफेयर के मामले पिछले 10 साल में रिकॉर्ड स्तर पर हैं। यानी ये सब संयोग नहीं, बल्कि उन भविष्यवाणियों का साक्ष्य है। आज का इंसान तेजी से भाग तो रहा है, लेकिन कहां और क्यों, ये उसे खुद नहीं पता। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, विष्णु पुराण कहता है कि जब सत्य बोलने वालों का अपमान होगा और झूठ बोलने वाले पूजे जाएंगे, तब समझो अंत समीप है। क्या आपने देखा नहीं कि आज ट्रेंड वही करता है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है? जो सच्चाई बोले वो या तो चुप करा दिया जाता है या मजाक बना दिया जाता है। यही कारण है कि यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ जानने के लिए नहीं, चेतावनी के तौर पर बनी है कि अब भी समय है दिशा बदलने का। क्योंकि अगर हम नहीं बदले तो ये युग खुद को दोहराएगा, लेकिन तब शायद चेतावनी देने वाले शब्द भी न मिले। अब सवाल ये नहीं रह गया कि कलयुग बचेगा या नहीं। असली सवाल ये है, क्या हम इसके अंत के बेहद करीब आ चुके हैं? विष्णु पुराण कहता है कि जब धरती पर पाप का स्तर अपनी सीमा लांघ जाएगा, जब धर्म केवल नाम का रह जाएगा, जब स्त्री और पुरुष दोनों ही नैतिक पतन के शिकार होंगे, और जब सत्ता का उद्देश्य सेवा नहीं बल्कि स्वार्थ होगा, तब कल की अवतार प्रकट होंगे। लेकिन ये कोई चमत्कारी कल्पना नहीं, बल्कि एक संकेत है उस सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति का, जो तब आती है जब सभ्यता पूरी तरह खोखली हो जाती है। अब अगर आज के इंडिकेटर्स को देखें तो हर तरफ यही दिखता है। 2024 में अकेले भारत में ही डिप्रेशन और मानसिक रोगों के मामले 45% से ज्यादा बढ़े। धार्मिक पाखंड और उग्रवाद अपने चरम पर है।
पर्यावरण की हालत यह है कि WHO ने 93% दुनिया की आबादी को अस्वस्थ हवा में जीते हुए घोषित किया है। सोशल मीडिया ने इंसान को आत्ममुग्ध बना दिया है, जहां संवेदनाएं लाइक और व्यूज में बदल गई हैं। इन सब का मतलब साफ है, इंसान अब आत्मा नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ रहा है और डिस्कनेक्ट हो रहा है अपने भीतर की आवाज से। और यहीं से शुरू होता है कल की अवतार का रहस्य। विष्णु पुराण ये नहीं कहता कि कल की घोड़े पर तलवार लिए आएंगे, वो कहता है कि कल की एक मार्गदर्शक बनेंगे जो अधर्म के अंधेरे में लोगों को सच दिखाएंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि कल की अवतार एक चेतना है, एक जन जागृति, एक क्रांति, जो उन लोगों से शुरू होगी जो सच्चाई, न्याय और धर्म को फिर से जीवित करेंगे। और हो सकता है कि वो इंसान आज के बीच हमारे ही समाज में हो, कोई ऐसा जो सिस्टम से नहीं डरता, जो दिखावे के धर्म को नहीं अपनाता, जो सत्य को बोलने का साहस रखता है। अब सवाल उठता है, क्या हम उस बदलाव का हिस्सा बनेंगे या बस तमाशा देखते रहेंगे? क्योंकि कलयुग का अंत बाहर नहीं, हमारे अंदर से शुरू होता है। और यही जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम तैयार नहीं हुए तो कल के भी आएंगे, लेकिन हम पहचान ही नहीं पाएंगे। जब कोई युग खत्म होता है तो नया युग अपने बीज उसी विनाश में छोड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे राख में आग की चिंगारी छुपी होती है। विष्णु पुराण की भाषा में कहा जाए तो कलयुग का अंत कोई धमाका नहीं होगा, बल्कि एक धीमी और गहरी चेतना की लहर होगी जो अंदर से इंसान को तोड़ेगी, झकझोरेगी और फिर दोबारा निर्माण की ओर ले जाएगी। यहीं से आता है सतयुग का सवाल। लेकिन सतयुग कोई जादुई जगह नहीं। सतयुग एक स्थिति है जहां इंसान का मन, कर्म और सोच एक सीध में चलती है। और अगर आप पूछें क्या हम फिर उस युग में जन्म लेंगे, तो इसका जवाब सीधा है हाँ, लेकिन तब जब हम आज खुद को बदलने की दिशा में चलें। पुराणों और विज्ञान दोनों का इशारा एक ही तरफ है कि जीवन एक चक्र है। नासा और ISRO जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी स्वीकार कर चुकी हैं कि पृथ्वी का स्पिन, मैग्नेटिक फील्ड और सौर चक्र एक निश्चित पैटर्न में बदलता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे युगस साइकिल हाइपोथेसिस कहा, जहां हर 12,000 साल में मानव चेतना का स्तर बदलता है। और अगर हम उस साइकिल के हिसाब से चलें तो अभी हम कलयुग के अंतिम चरण में हैं और अगला चरण द्वापर नहीं बल्कि परिवर्तन काल है। इसी समय में वो लोग जन्म लेते हैं जो बदलाव लाने का माध्यम बनते हैं, जो न तो पूरी तरह कलयुग जैसे हैं न पूरी तरह सतयुग जैसे, पर जिनमें दोनों युगों की समझ होती है। और अब सवाल यही है, क्या हम खुद को उस बदलाव के लायक बना रहे हैं? अगर नहीं तो हम फिर उसी पुराने कलयुग के भंवर में फंस जाएंगे। लेकिन अगर हाँ, अगर आज से हमने अपनी सोच, कर्म और जीवन जीने का तरीका बदला, तो अगला जन्म या अगला युग सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर से भी नया होगा। और यही आज समझना जरूरी है, क्योंकि युग बदलेगा ही। सवाल सिर्फ इतना है, आप किस युग में होंगे? अब जब आप ये पढ़ रहे हैं तो एक बात साफ है, आप सवाल पूछ रहे हैं। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि आप सतयुग की शुरुआत से पहले जाग चुके हैं। क्योंकि विष्णु पुराण कहता है कि जब कुछ लोग भी सत्य की खोज में प्रश्न पूछना शुरू करेंगे, तब बदलाव की नींव पड़ जाएगी। सतयुग के शुरू होने के पहले कुछ साफ संकेत होंगे और वो आज दिखने लगे हैं। पहला संकेत है सत्य बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ना। पहले जो अकेले सच बोलते थे, आज वो समूह बना रहे हैं। सोशल मीडिया, ग्राउंड लेवल एक्टिविज्म, जागरूकता अभियान, ये सब उसी चेतना का हिस्सा है। दूसरा संकेत, भ्रम से लड़ने की कोशिश। अब लोग धर्म के नाम पर डरने के बजाय सवाल पूछ रहे हैं, क्या धर्म सिर्फ रीति है या जीवन का तरीका? तीसरा संकेत, नैतिक मूल्यों की वापसी, छोटे स्तर पर ही सही। जब कोई बिजनेस बिना धोखा दिए चलता है, जब कोई बच्चा झूठ न बोले, जब कोई आम आदमी किसी की मदद बिना फायदे के करे, ये बदलाव के बीज हैं। लेकिन असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप खड़े हैं। आज के दौर में सतयुग की ओर बढ़ने के लिए आपको पहाड़ नहीं हिलाने, बल्कि अपने भीतर के अंधेरे से लड़ने की जरूरत है। इसका मतलब है हर रोज कम से कम एक काम ऐसा करना जो स्वार्थ से परे हो। वो सच बोलना जिससे डरते हो, भले ही वो आपके ही बारे में क्यों ना हो। झूठी खबरों, नफरत और दिखावे से दूरी बनाना,
ये भी तपस्या है। और सबसे जरूरी, धर्म का मतलब कर्म से जोड़ना, सिर्फ कपड़ों, नामों या ग्रंथों से नहीं। क्योंकि सच ये है, सतयुग कोई ऊपर से नहीं आता। वो उन्हीं लोगों में जन्म लेता है जो कलयुग में भी सतयुग जैसे जीने की हिम्मत रखते हैं। और अगर आप ये सब पढ़कर अब तक रुके हुए हैं तो यकीन मानिए आप उन्हीं में से एक हैं। विष्णु पुराण में कल की अवतार का वर्णन प्रतीकों में किया गया है। सफेद घोड़ा, हाथ में तलवार और धर्म की पुनर्स्थापना। लेकिन अगर आप इसे आज के दौर में समझना चाहें तो आपको हर प्रतीक का अर्थ डिकोड करना होगा। घोड़ा प्रतीक है तेज गति और परिवर्तन का, यानी कल की अवतार लाइटनिंग स्पीड पर काम करेंगे, बिल्कुल जैसे आज की टेक्नोलॉजी। तलवार का मतलब है सत्य और निर्णय की धार, यानी वो भ्रम और सच में फर्क करना सिखाएंगे बिना समझौते के। अब सवाल ये उठता है, क्या वो एक इंसान होंगे या पूरी चेतना? यहां से बात असली मोड़ लेती है। पुराणों की भाषा में देखा जाए तो कल की कोई जादूगर नहीं होंगे, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व या सिस्टम होंगे जो पूरी दुनिया के सोचने के तरीके को बदल देंगे। कुछ विद्वानों और शोधकर्ताओं का मानना है कि कल के अवतार कलेक्टिव अवेयरनेस के रूप में सामने आएंगे, यानी एक पूरी पीढ़ी जो झूठ को चुनौती देगी और सच्चाई की नींव पर नई व्यवस्था बनाएगी। अब ध्यान दीजिए, आज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और डेटा कंट्रोल के जरिए दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां इंसान की सोच को ही मैनिपुलेट किया जा रहा है। यह कलयुग का चरम है और इसी समय कल्कि का काम शुरू होता है। कल्कि सिस्टम तोड़ने नहीं, सिस्टम को रिकोड करने आएंगे। मतलब शिक्षा, राजनीति, धर्म, टेक्नोलॉजी, हर चीज को एक नई चेतना के साथ खड़ा किया जाएगा। आप खुद सोचिए, क्या आज भीड़ में कोई अकेला सच्चा इंसान जो पूरी सच्चाई बोले सरवाइव कर सकता है? शायद नहीं। लेकिन जब बहुत सारे ऐसे लोग तैयार हो जाएं मस्तिष्क, तो वहीं से कल्कि की चेतना काम करती है। और इसीलिए आपको यह जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप ही उस सिस्टम का हिस्सा बने जिसे भविष्य की पीढ़ियां कल्कि की शुरुआत कहें।